हेलो डियर स्टूडेंट, आज 15 मार्च 2024 है और आज क्लास 10th के बच्चों के सोशल साइंस का पेपर है। बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं और पेपर की वजह से थोड़े से नर्वस भी हैं कि सोशल साइंस का पेपर हमारा किस तरह से जाएगा। चूँकि सोशल का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट रहता है और इसमें लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या है कि साल भर बच्चे पढ़ते नहीं छत्तीसगढ़ बोर्ड के, और इस वजह से उनको सोशल के आंसर लिखने में बहुत प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन बच्चों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो हम आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के 2-3 घंटे पहले डिलीवर कर रहे हैं आपको, सिर्फ ये बताने के लिए कि सोशल का पेपर सबसे आसान पेपर है क्लास 10th सीजी बोर्ड का। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं जिसमें किसी पर्टिकुलर आंसर रट के लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने से आंसर बना करके आराम से लिख सकते हैं और आपको फुल ऑन फुल मार्क्स उसमें मिलते हैं। तो कुछ ही क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एकदम अप टू डेट आपको सिलेबस के साथ या आपकी किताब के साथ एज इट इज़ लिखना पड़ता है, जैसा आपकी किताब में मेंशन रहता है। बाकी क्वेश्चंस आपके रूटीन के ऊपर आता है, जैसे विमेन डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, विमेंस एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें आप अपने से आंसर बना करके लिख सकते हैं। सिर्फ पॉइंट अच्छे बनने चाहिए और आंसर आपका सेंटेंस 5 होना चाहिए, यानी उसमें से मीनिंग निकलना चाहिए, अच्छा सेंटेंस होना चाहिए। तो देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। जब आप पेपर देने के लिए एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो एक बार पूरा पेपर आराम से पढ़ लीजिए 5 मिनट के अंदर। 18 क्वेश्चन टोटल होते हैं, उनमें मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको दिखेंगे कि हमारे सोसाइटी से रिलेटेड ही सवाल पूछे गए हैं, जैसे गरीबी हटाने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। हाँ, कुछ सवाल ऐसे हैं जैसे वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है, वर्ल्ड वॉर सेकंड है, कोई दो कंट्री के आपस के बीच का रिलेशन है, 2 कंट्री के बीच का युद्ध है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको जो जवाब है वो पर्टिकुलर किताब से देना पड़ता है। लेकिन 90% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं सोशल साइंस के जिसको आप अपने से आंसर बना के लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक बात का ध्यान आपको रखना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। स्टेप के भी नंबर मिलते हैं, आप गलत लिखो सही लिखो, जैसे लिखो स्टेप के नंबर आपको मिलेंगे। तो बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे, आप आराम से इसमें अच्छे नंबर स्कोर करके निकलेंगे। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप सिर्फ पास होंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अच्छे नंबर स्कोर करके सोशल साइंस में निकल जाएंगे। तो बिल्कुल मत घबराइए, आराम से पेपर दीजिए, आराम से लिखिए। एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके जो 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मैंने पिछले वीडियो में सभी चैप्टर्स बताए हैं, बहरकैफ अब इस वीडियो में हम वो सारी बातें नहीं करेंगे। मोटे मोटी बात ये याद रखिएगा कि जो 6 मार्क के क्वेश्चन आएंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 पॉइंट्स ही आप लिखेंगे। पॉइंट वाइज आप आंसर देने की कोशिश करिए और 6 पॉइंट ही लिखिए, 7 पॉइंट लिखिए ज़्यादा से ज़्यादा 6 नंबरों के क्वेश्चन के लिए। 5 नंबर के जो सवाल आते हैं उसमें सिर्फ 5 लाइन के आंसर आपको लिखने हैं। 4 नंबर के क्वेश्चनों में सिर्फ 4 से 5 लाइन के आंसर आपको लिखने हैं, समझ रहे हैं। 3 नंबरों के क्वेश्चन में सिर्फ 3 लाइन 4 लाइन के आंसर आपको लिखने हैं। 2 नंबरों के क्वेश्चन में सिर्फ 2 लाइन के आंसर लिखने हैं। इतने स्टेप्स को फॉलो करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के बाद चैनल पर हमारे जो है वो एक पोल आएगा, आप उसमें कमेंट करके बताइए कि आपका पेपर कैसा गया। लिख के आइएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है। ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छा रहे।